सर जी, जो टोटल स्ट्राइक फोर्स थी ना वो थी 24 जेट्स की। उसमें एक लेयर 1 थी, लेयर 2 थी। लेयर 1 जो है उसके अंदर 4 मिराज, 4 F-17, 8 F-16, 16 का था। और बैक पे जो दूसरी लेयर थी जो 60 सेकंड्स के डिस्टेंस पे होती है वो री इन्फोर्समेंट होती है, यानी कि वो फिर रहे होते हैं हाइट पे कि द मोमेंट आप उन्हें कॉल इन करेंगे वो जनाब 55 सेकंड में 50 सेकंड में आपके सर पे होंगे। और जब तक ये लड़ रहे हैं सामने वाले और उनको कोई मुश्किल नहीं है तो वो पीछे वेट कर रहे होते हैं। इस तरह का सिचुएशन था सर। 15 स्क्वाड्रन के हमारे पास मिराजेस हैं। उन्होंने मिराजेस ने एच वेपन होता है, उसे कहते हैं स्टैंड ऑफ एच वेपन, वो डिलीवर किया है। जो टारगेट्स 6 थे वो इंडियन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, इंडियन स्पेशल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स, रॉ के हेडक्वार्टर्स, और जो आपके पास उनके एमुनेशन डंप्स हैं जहाँ उनके बहुत बड़े बड़े डंप हैं एमुनेशन के, और एक आध और इस तरह के टारगेट। उन सब की फुटबॉल ग्राउंड्स को या उनके करीब जो खाली ग्राउंड्स थी उनको टारगेट किया है। यानी कि द मैसेज वाज गिवन कि भाई हम यहाँ वेपन मार सकते हैं और आपका बाप भी नहीं रोक सकता, हम आपके सर पे भी मार सकते हैं एट एनी टाइम वेन एवर वी वॉन्ट। द मैसेज वॉज वेल कन्वेड एंड वेल रिसीव्ड। समझ आ गई उनको। सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है ना उन पे, वो उन एच वेपन्स का हुआ है जो हमारे मिराजेस ने उनको दिया है, मारा है। अच्छा सर, मतलब कि अगर यही एच वेपन जहां उन्होंने मारे उससे 200-200 मीटर साइड पे होता है तो इंडियन कैजुअल्टीज़, मिलिट्री कैजुअल्टीज़ जो ऑफिसर्स हैं ज़्यादा, वो तकरीबन 10,000 से ज़्यादा होती। अब आगे आप खुद समझदार हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है ना सर। तो सेकेंडली जो आपने बात की है वो ये था कि 2 मिराजेस हमारे LOC पे गए, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मतलब लो एल्टीट्यूड हाई स्पीड, करीब जाके ये पुल अप करते हैं 30,000 फुट से, ये वेपन को डिलीवर कर देते हैं। वो वेपन एच वेपन यूँ ही डिटैच होता है अपने प्लेटफॉर्म से, वो विंग डिप्लॉय कर लेता है, विंग डिप्लॉय होते हैं और वो जाता है। पीछे से 2 मिराज आते हैं, वो दोनों मिराज 2 सीटर मिराज होते हैं। अगले लड़का फ्लाई कर रहा होता है, पीछे वाले लड़के के सामने टीवी स्क्रीन होती है, वो उस वेपन को गाइड कर रहा होता है। यानी अगर कोई वेपन ऊपर नीचे हरकत करे तो पीछे से मैनुअली ओवर द रेडियो लिंक आप उसे गाइड करते हैं। उन 2 मिराजेस ने LOC क्रॉस की है उन वेपन्स को गाइड करने के चक्कर में, 10 किलोमीटर तक अंदर घुसे हैं, वेपन्स को उनके टारगेट पे डिलीवर किया है और मोड़ लिया। जब वापस इतने टाइम में इंडियन एयरफोर्स ने श्रीनगर एयर स्टेशन से स्क्रैम्बल कर दिया, उन्होंने 2 MiG-21, 4 Su-30 MKI और 2 मिराज 21C मॉडल के जहाज़ इन एयर किए हैं, 8 जहाज़। वापसी पे सर ये जो मिराज है ना, अब देखें उन्होंने भी अटैक में मिराज इस्तेमाल किया, हमने भी किया। इट्स अ फ्रेंच एयरक्राफ्ट। ये डेल्टा विंग डिज़ाइन है, ये 20-25-30,000 फुट से मुंह नीचे को करता है, फुल पावर। अब देखें एक चीज़ नीचे को आ रही है, उसका वेट अपना प्लस उसकी फुल पावर प्लस ग्रेविटी, तो ये जनाब इसकी एकदम स्पीड हो जाती है मतलब 500 नॉट्स प्लस, यानी कि 2,000 किलोमीटर फी घंटा के करीब शरीब। ये तो फिर वापस ऐसे आता है, इसको पकड़ ही कोई चीज़ नहीं सकती। इंडिया के पास कोई ऐसा जहाज़ नहीं है जो मिराज को वापसी चेज़ पे पकड़ ले। तो ये हमारे मिराज उनको लेयर करके अपनी बॉर्डर में ले आए। यहाँ फिर आगे हमारे F-16 लो एल्टीट्यूड पे उनका वेट कर रहे थे। जब वो अंदर आए हैं तो फिर हसन ने भी और वो जो दूसरा लड़का नुमान था उन्होंने भी काम दिखा दिया। उन्होंने जनाब फिर मालिश की है इनकी सांडे के तेल की बोतल से। 2 जब खड़काए हैं ना तो बाकी भाग गए हैं पीछे को। जो भाग गए हैं ना, फिर जो दूर निकल गए इंडिया में, इन्होंने पीछे से BVR मिसाइल फायर किए हैं। एक BVR लगी है मिराज 2000 को, वो गिरा है बडगाम के एरिया में। ये तो पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट कंफर्म है, मुझे जिसने बताया है वो बंदा मतलब आप समझे उसी सर्कल में ही काम करता। दूसरा जो मिसाइल था ना वो सीधा जाके एक हेलीकॉप्टर को लगा। ये अपना लड़का समझा कोई कि वो जहाज़ है, वो जहाज़ नहीं था, हेलीकॉप्टर था। 6 बंदे उसमें मर गए उनके। ऑल दिस मिशन, everything right from the Mirage raid all the way to this last moment, 25 minutes, that's it.